सम्मेलन में विविध क्षेत्र से विशाल संख्या में उपस्थित वडील बुजुर्गों, युवाओं और माता बहनों को जोहार। हमारे आगे कई वक्ता आए और उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, रूढ़ि प्रथा, पेशा एक, अनुसूची 5 और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। तो आज जो विशाल संख्या में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमें आदिवासी समाज पर आदिवासी समस्या जो आने वाली है, आदिवासी समाज के जो वर्षों से जो समस्या है, उस समस्या पर भी चिंतन और मनन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, हम जिस जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आदिवासियों के पास से छीनवी जा रही है। हमारा समाज दयावान है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों का यहाँ राज था, भील प्रदेश था। उससे पहले भी छोटे छोटे रजवाड़ा हुआ करते थे। जो भी लोग बाहर से आए, उन लोगों को हमारे लोगों ने शरण दिया और बाद में वही लोगों ने कपट करके हमारे लोगों के पास से राजपाट छीन लिया। आज भी हमारे लोग कई लोगों को हमारे एरिया में शरण देते हैं, बिजनेस करने देते हैं, जमीनें देते हैं, बेटियां देते हैं, और उसका परिणाम आज ऐसा है कि हमारा समाज आज किनारे पे जाके खड़ा है। हमारे साथ आजादी के लोकशाही में, डेमोक्रेसी में भी इतना अन्याय हो रहा है, जिस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग, विद्वान, बुद्धिजीवी लोग यहाँ अपनी स्पीच रख के गए हैं। यहाँ सब बड़ी तादाद पे यहाँ सब उपस्थित है। तो मैं कहना चाहता हूँ, भूतकाल में भी चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, देश का कोई भी राज्य हो, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े डैम आते हैं, तो उसपे आदिवासी समाज को ही विस्थापित होना पड़ता है। हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा नर्मदा डैम है, वर्ल्ड क्लास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहां आज हम देख रहे हैं पूरा नर्मदा का पानी हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, फिर भी हम मजबूर है कि हम पानी ले नहीं सकते। बिजली नर्मदा से जा रही है, आदिवासी समाज मजबूर है कि वो मांग नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है, उस पे चिंतन होना चाहिए, उस पे सब हमारी एकता होनी चाहिए। आगे वक्ताओं ने बोला कि हमारे यहाँ से भारतमाला प्रोजेक्ट जाने वाला है, उसमें हमारी जमीनें जाने वाली है। हमारे यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर जाने वाला है, उसमें हमारी जमीन छीनने वाली है। यहाँ पे यूरेनियम मिला है, वहां पर भी हमको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है। जहां पर हम बैठे हैं वो छोटा उदयपुर जिला, यहाँ की रेती, यहाँ का खनिज, यहाँ की रेती पूरे देश में और दुनिया में जा रही है। फिर भी हम यहाँ पैसा एक की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत को वहां भागीदारी नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारी जल जंगल जमीन और हमारी खनिज संपदा दिन ब दिन लूटी जा रही है, और उस पे हम चुपकी दी लेके बैठे हैं। कोई बोल
कोई राजकीय नेता बोल नहीं रहा है, कोई सामाजिक नेता बोल नहीं रहा है। उसके बारे में भी चिंतन होना चाहिए। हमारा जो अरबों रुपया का बजट आता है, यहाँ ट्राइबल सप्लान चल रहा है, डेवलप सपोर्टमेंट एजेंसी दिशा चल रहा है, कहीं सारे अधिकारियों यहाँ जॉब कर रहे हैं, ट्राइबल में जॉब कर रहे हैं, वो सब जानते हैं इतना सारा बजट आता है, फिर भी आज परिस्थिति हमारी इतनी विपरीत है, इतनी विकट है। हमारे एरिया में कहीं सारी इतनी सरकारी शालाएं हैं जहां एक ही मास्टर, एक ही टीचर है जो पूरे 1 से 8 धोरण को पढ़ाई करवा रहा है, जिस पे भी चिंतन होना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षण की जो परिस्थिति है उस पे भी चिंतन होना चाहिए। आरोग्य की परिस्थिति है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, पूर्ति मशीनरी नहीं है, उसके लिए भी आवाज बननी चाहिए, उसका भी चिंतन होना चाहिए।